तिवारी कॉमर्स कोचिंग की तरफ से आप सभी का अभिवादन है, स्वागत है। हम ये वीडियो डिपार्टमेंटल अकाउंट का बना रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो बन चुका है, ये पार्ट 2 इसका डिपार्टमेंटल अकाउंट का बना रहे हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंट में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो व्यय संयुक्त रूप से किए जाते हैं सभी विभागों पर, उनको कैसे बांटा जाए। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, अलग अलग तरह के प्रश्न हैं। अब इसमें पिछले जो वीडियो थे उसमें 10 क्वेश्चन हमने दिए थे, इसमें भी 10 क्वेश्चन ही है, पार्ट 2 में भी। इसमें जो पहला क्वेश्चन इसका है कि लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस इज एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ, यानी श्रमिक कल्याण व्यय को किस अनुपात में विभिन्न विभागों में बांटा जाएगा। श्रमिकों के कल्याण से संबंधित व्यय, जैसे उनकी शिक्षा के व्यय, जैसे उनके स्वास्थ्य के व्यय, जैसे उनके कैंटीन, ये सब के व्ययों को हम किस अनुपात में बांटते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ है, श्रमिकों की संख्या, मजदूरी या वेजेस हैं, सैलरी या वेतन, उपरोक्त सभी। तो चूँकि ये व्यय सामान्य रूप से सभी श्रमिकों पर, सभी कर्मचारियों पर किए जाते हैं, इसलिए इनको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ या संख्या के आधार पर बांटते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र के बारे में है, एक विभाग से दूसरे विभाग को माल का जब हस्तांतरण होता है तो उससे संबंधित है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जहाँ पर उत्पादन कार्य होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जहाँ पर अलग अलग विभाग होते हैं, एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तांतरण होता है कच्ची सामग्री का, रॉ मटेरियल का। तो यहाँ पर जो लिखा है दूसरे क्वेश्चन में कि डिपार्टमेंट एक्स प्रोड्यूस्ड 2000 यूनिट्स एट ए कॉस्ट ऑफ ₹4000 एक्सक्लूडिंग इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र या कॉस्ट की। तो ये जो है कि 2000 इकाइयों की लागत इनकी ₹4000 दी गई है, और इसमें जो दूसरे विभाग से ट्रांसफ़र होकर के आया है वो शामिल नहीं है, ये डिपार्टमेंट एक्स का। डिपार्टमेंट वाई, यानी 2 डिपार्टमेंट हैं, एक्स और वाई। डिपार्टमेंट वाई जिसने 4000 यूनिट बनाया है, उसकी लागत जो है ₹20,000 है, और इसमें भी दूसरे विभाग से यानी एक्स विभाग से आया हुआ माल शामिल नहीं है। ईच डिपार्टमेंट ट्रांसफर्ड टू द अदर डिपार्टमेंट एट कॉस्ट 1/4 ऑफ इट्स प्रोडक्शन। ये प्रत्येक विभाग अपने उत्पादन का 1/4 भाग ट्रांसफ़र करता है दूसरे विभाग को लागत पर। यानी एक्स विभाग जो अपना माल बनाया है उसका 1/4 वाई को ट्रांसफ़र करेगा, और वाई जो है अपना माल जो प्रोड्यूस किया है उसका ट्रांसफ़र एक्स को करेगा। तो ये इंटरनल ट्रांसफ़र यानी डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र की वैल्यू शामिल करने के बाद कुल लागत कितनी आएगी एक्स और वाई की। तो द टोटल कास्ट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स विल बी 9,000, 9,250, 6,400 और 9,600। इसमें से क्या होगा, 9,000 होगा कि 6,400 होगा कि 9,250 होगा या 9,600। ये ऑप्शन दिए गए। इसको ज्ञात करने के लिए हमने नीचे नोट के रूप में लिख रखा है कि अज्यूम दैट टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स आफ्टर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र इज़ एक्स। मतलब एक्स विभाग की कुल लागत कितनी होगी, वाई विभाग की कुल लागत कितनी हो गई, ये जानने के लिए दूसरे विभाग से जो ट्रांसफ़र होकर के आए हैं वो अमाउंट हमें मालूम नहीं है। तो हम जो लागत आएगी वाई डिपार्टमेंट से एक्स को, एक्स से जो वाई को आएगी, इसके मिला करके कुल लागत कितनी होगी एक्स और वाई की, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स की कुल लागत एक्स मान लेते हैं और वाई की कुल लागत वाई मान लेते हैं। तो चूँकि 1/4 ये 1/4 दूसरे विभाग से ट्रांसफ़र होकर के आता है, जो रॉ मटेरियल यानी कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग होता है। तो एक्स डिपार्टमेंट का लागत है 4,000, और इसमें 1/4 वाई से आएगा, इसलिए 4,000 + 1/4 ऑफ
वाई ये लिखा जाएगा एक्स की टोटल लागत। वाई की टोटल लागत कितनी हो जाएगी? वाई का जो पहले से कुल लागत है 20,000 प्लस 1/4 ऑफ एक्स लागत। तो इस तरीके से जो ये ट्रांसफ़र होकर के आया है उसमें x इक्वल टू 4,000 प्लस 1/4 ऑफ 20,000 प्लस 1/4 ऑफ x, यानी कि जो पहले लिखा था 4,000 प्लस 1/4 ऑफ y की लागत, तो y की लागत कितनी है? 20,000 प्लस 1/4 ऑफ x है। तो इस तरीके से जो है 4,000 प्लस 1/4 ऑफ 20,000 ब्रैकेट में प्लस 1/4 ऑफ x। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, सॉर्ट करेंगे, तो 4,000 प्लस 1/4 को हम डेसिमल में लिखेंगे 0.25 हो जाएगा। आगे ब्रैकेट में 20,000 प्लस 1/4 का पॉइंट में 0.25 x, यानी कि आगे और बढ़ेंगे तो x इक्वल टू 4,000 प्लस हमने 5,000 लिखा। 5,000 कहाँ से आया? 20,000 का 0.25 5,000, और जो 0.25 x लिखा है उसमें 0.25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.025 होगा x का। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5,4 9,000 और प्लस इसमें जो 0.0625 ये लिखा है। इसके बाद जब इसको साइड बदल करके ये पॉइंट वाले को x के साइड में ले जाएंगे तो x माइनस 0.0625 x इक्वल टू 9,000। 0.625 को x में से माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद ये आएगा कितना? 0.9375। क्यों आएगा कि x के साथ में 1 साइलेंट होता है, 1 साइलेंट होता है। एक में से हम 0.0625 को घटाएंगे तो 0.975 ये बचेगा, ये x होगा। 0.9375 x इक्वल टू 9,000। अब x को बराबर कितना करेंगे? x इक्वल टू 9,000 को डिवाइड कर देंगे 0.9375 से। जब डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका कितना? 9,600 या 9,600। इसलिए टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स डिपार्टमेंट कितना होगा? 9,600 होगा। तो इसका आंसर आपका डी वाला होगा कितना? 9,600। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक्स एक्सपेंसेस एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो। विभिन्न विभागों के विक्रय के अनुपात में जो व्यय बांटे जाते हैं उनको हम कौन कौन से ऐसे व्यय हैं जो विक्रय के अनुपात में बांटे जाएंगे? तो विक्रय से संबंधित जो व्यय है वो बांटा जाएगा। इसमें एग्जाम्पल के तरफ पर कमीशन ऑन सेल्स लिखा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखा है, एडवर्टाइजमेंट लिखा है, बैड डेट्स। ये चारों जो हैं सेल्स रिलेटेड हैं, इसलिए चारों को हम किस अनुपात में बांटेंगे? विभागीय बिक्री के अनुपात में या डिपार्टमेंटल सेल्स के रेशियो में। इसलिए इसका जो आंसर ई होगा, यानी ऑल ऑफ दीज होगा। इसके बाद जो है 4th क्वेश्चन है, विच एक्सपेंसेस आर नॉट एलोकेटेड। कुछ ऐसे भी व्यय होते हैं जो विभागों से क्रय विक्रय से संबंधित नहीं होते हैं, जो जनरल रूप से सभी विभागों पर किए जाते हैं और उनको बांटा नहीं जा सकता। तो ऐसे व्यय जो बांटे नहीं जाते हैं उनको हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में नहीं लिखते हैं। तो ऐसे व्यय कौन से हैं? ऋण पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पूंजी पर ब्याज है, क्योंकि ये किसी विभाग से संबंधित नहीं हो। इनकम टैक्स है, आयकर है, जो पूरा व्यवसाय का प्रॉफिट होगा उस पर निकलता है। और प्रॉफिट निकलने के बाद जो पेमेंट करते हैं डिविडेंड का, तो ये डिविडेंड पेड हो जाएगा। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकम टैक्स और पेमेंट ऑफ डिविडेंड या डिविडेंड पेड, ये ऑल ऑफ दी अबव, ये आंसर होगा नंबर ई वाला, या ऑल ऑफ दी अबव किसका होगा? ये जो व्यय बांटे नहीं जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, यानी विद्युत और प्रकाश या जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो पेमेंट होते हैं उसको किस आधार पर बांटते हैं विभिन्न विभागों में? क्योंकि बिल्डिंग कॉमन होती है, कॉमन बिल्डिंग होती है, तो उसको किस आधार पर बांटा जाएगा? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी जो बिजली के पॉइंट दिए होते हैं उसके आधार पर, मीटर रीडिंग के आधार पर,
हार्स पावर, प्लांट एंड मशीनरी के आधार पर ऑल ऑफ दी एबव, ये सभी आधार दिए गए हैं विद्युत एवं प्रकाश व्यय को बांटने के लिए। विद्युत और प्रकाश यानी लाइटिंग और इलेक्ट्रिसिटी को बांटने के लिए। अगर इसमें से कोई स्पष्ट नहीं सूचना दी गई है तो ऑप्शन जो अपनाते हैं उसमें मीटर रीडिंग के हिसाब से, अगर सब मीटर लगा है तो सब मीटर के आधार पर विभिन्न विभागों में बांट देंगे, या पॉइंट की संख्या जो है नंबर ऑफ पॉइंट्स के आधार पर बांट देंगे। मशीनों पर कोई मशीनें छोटा हार्स पावर की होती हैं, कोई बड़े हार्स पावर की होती हैं, तो उसके मशीन के खपत के अनुसार बांट देते हैं। इसलिए इसका आंसर उपरोक्त तो सभी दिया गया, जैसा परिस्थिति अनुसार उचित समझा जाए उसके हिसाब से बांटते हैं। इसके बाद बीमा प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर गुड्स आर एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ, जो बीमा प्रीमियम भुगतान किया गया है वो बीमा प्रीमियम सामान्य रूप से जो गोदाम में माल रखा रहता है उसके अनुपात में वह उस पर बीमा कराया जाता है, माल का बीमा। तो माल का बीमा अगर दिया गया है तो इसमें जो बांटा जाएगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, ओपनिंग स्टॉक या नन ऑफ दीज। तो क्लोजिंग स्टॉक या अंतिम रहतिया के अनुपात में हम माल का बीमा बांटते हैं। इस बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम इज डिवाइडेड इन द रेशियो। मान लीजिए कोई बीमा प्रीमियम भुगतान किया गया है लेकिन वो स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है कि ये इंश्योरेंस प्रीमियम किस पर पेमेंट किया गया है, तो हम उसको या तो क्लोजिंग स्टॉक माल से संबंधित मानेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक रेशियो होगा, या प्लांट मशीनरी, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पर निर्माण कार्य होता है तो वहाँ पर प्लांट और मशीन की जो वैल्यू है उसके आधार पर बांटते हैं। यानी जो ऑप्शन दिया है वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, नंबर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसके बाद जो है वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स और नन ऑफ दीज। तो जनरली इसको वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के आधार पर हम बांटते हैं। इसके बाद जो है 8वां क्वेश्चन कि व्हेन एक्सपेंसेस आर नॉट डिवाइडेड एंड सोन इन जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे व्यय जो किसी विभाग से संबंधित नहीं होते हैं, जिनको हम बांटते नहीं हैं, उनको सामान्य लाभ हानि खाता या जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो ऐसे व्यय जो हैं वो है संचालक शुल्क यानी डायरेक्टर्स फीस, ऑडिटर फीस अंकेक्षण शुल्क, प्रबंधक यानी जो मैनेजर्स हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर कमीशन है यानी जनरल मैनेजर जो हैं उनके सैलरी और उनका रेमुनरेशन है, इनको किस अनुपात में बांटेंगे, ये बांटे नहीं जाते हैं बल्कि इनको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। इसके बाद 9वां क्वेश्चन विच एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल परचेज, विभागीय क्रय के आधार पर किसको बांटा जाता है। जो क्रय से संबंधित व्यय होंगे वह विभिन्न विभागों के क्रय के अनुपात में बांटे जाएंगे। तो कौन से ऐसे व्यय हैं कि लेनदारों पर प्राप्त छूट जो डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स है वो किस अनुपात में बांटा जाएगा, परचेज के रेशियो में। कमीशन ऑन परचेज जो परचेज है उसके रेशियो में कमीशन को बांटा जाएगा। क्रय पर भाड़ा जो क्रय आया है डिपार्टमेंटल परचेज है उस पर उसके अनुपात में जो भाड़ा है फ्रेट ऑन परचेज है उसको डिवाइड करेंगे। यानी कि ये जो व्यय हैं लेनदारों पर प्राप्त छूट, क्रय पर कमीशन, क्रय पर भाड़ा, ये सभी जो हैं बांटेंगे किस अनुपात में, क्रय के अनुपात में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो 10वां एक्सपेंसेस एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्युपाइड आर, जो क्षेत्रफल है विभिन्न विभागों का, जो क्षेत्रफल घेरे हैं या कितने एरिया में विभाग अपना कारोबार कर रहा है तो उसको हम जो है बांटेंगे। जो व्यय कारोबार से वो एरिया से संबंधित हैं, वो एरिया से संबंधित कौन कौन से व्यय हैं, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। इसके बाद है बिल्डिंग इंश्योरेंस, भवन का बीमा, लाइटिंग और ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सभी व्यय जो किराया दर व कर है, भवन का बीमा, प्रकाश और क्या है कि इनमें से सभी जो व्यय हैं वो किस अनुपात में बांटेंगे, विभिन्न विभागों द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के अनुपात में। इस तरीके से यह डिपार्टमेंटल अकाउंट का